अरविंद केजरीवाल जेल में थे, आप कहते हो बीजेपी अजय आलोक की पार्टी ने आपके नेता को जेल में डलवाया पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू, आपको सिंपैथी वे मिली? नहीं मिली, एक सीट नहीं मिली लोकसभा में। देयर इज समथिंग इन प्रिंसिपल गोइंग रॉन्ग, कुछ मूलभूत दिक्कत आ रही है आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में। आपको पता लग जाता है कि कब परवेश वर्मा बनने वाले हैं, आपको पता लग जाता है कब बिदूड़ी बनने वाले हैं। ये कौन सा आपने स्पाई कैम डाल दिया है बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर? कुछ कर लिया है क्या आपने इलीगल फोन टैपिंग वैपिंग कि आपको पता लग जाता है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी जो डिसाइड नहीं करती? ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं एज ए रिपोर्टर, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी डिसाइड नहीं होता ये कि कौन होगा अगला सीएम। वो दो ही लोग डिसाइड करते हैं बॉस, अजय जी माने या ना माने, रियलिटी ये है। तो अनुराग जी आप चूज करते हैं कब किसको घेरना है और उसको घेर के, बट यू आर चूजिंग इजी टारगेट्स। रमेश बिदूड़ी, परवेश, इनको घेरने से कुछ होगा नहीं। देखिए, इनको घेरने से इलेक्शन नहीं जीतोगे। मैं बहुत फ्रैंकली बात कर रहा हूं आपसे, इनको घेरने से इलेक्शन नहीं जीतोगे मेरे भाई। इलेक्शन ढांडा साहब आप कैसे जीतोगे? इलेक्शन जीतोगे जनता को या तो आप सेटिस्फाई करो जी, या तो आप जनता को सेटिस्फाई करो। 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, और मैं बाबा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपके लिए बाबा अनचार्टेड टेरिटरी है। बाबा जब आएंगे तो अनचार्टेड टेरिटरी है ना जी। मैंने आपको 13 कॉन्स्टिट्यूएंसी गिनाई, आप मुझे बता दो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। बीजेपी की स्ट्रैटेजी तैयार है, एक 13 सीट्स में जहां जहां बीजेपी नहीं हार सकती उसको चारों तरफ से घेर के बाबा की रैली करा रही है। दिल्ली में हो रहा है ये, यूपी में नहीं, क्योंकि उनको इस बार लग रहा है अनुराग जी कि इस बार जीतेंगे, इस बार केजरीवाल को हराएंगे। अनुराग ढांडा क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद खोल रहा हूं। मेरी बारी आएगी, प्लीज आप ही की है, बोलिए तो जी। मैं ऐश्वर्या जी, अजय जी आ रहा हूं, अब उसमें जोड़ लीजिएगा। मैं चुप रहा हूं अजय आलोक जी वाले में। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जितने मुद्दे छेड़े अजय आलोक जी ने, मैं बहुत क्विकली कवर कर देता हूं उनको। इन्होंने कहा कि शीश महल पे चुनाव लड़ना चाहते हैं ये, तो फिर इनको ये 467 करोड़ के राजमहल पे जवाब इनको देना पड़ेगा। ये 100% इनको देना पड़ेगा, क्योंकि जनता दो में से एक चूज करती है। जनता कहती है कि शीश महल अगर आप ये कह रहे हैं तो राजमहल भी दिखा दो, जनता देख के वोट कर देगी। जब देखने के लिए गए तो इन्होंने कैमरों के ऊपर पाबंदी लगा दी, इन्होंने पुलिस लगा दी, इन्होंने कैमरे अंदर जाने नहीं दिए। इसका मतलब जो ये सोने के टॉयलेट वगैरह की फोटो दिखाते हैं वो सब फर्जी हैं। इसका मतलब जो ये बार, स्विमिंग पूल बताते थे शीश महल में, वो सब फर्जी हैं, क्योंकि अगर वो होते तो ये दिखाने देते। इसका मतलब राजमहल के अंदर, मैं आपको बताता हूं, देखो 80 करोड़ रुपए का ये सीपीडब्ल्यूडी का वर्कशीट है। 80 करोड़ रुपए लगे। 80 करोड़ रुपए में तो डायमंड का कमोड बनवाते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? डायमंड के कमोड का इस्तेमाल करते हैं क्या? क्या करते हैं? जो राजमहल के अंदर 200 करोड़ के झूमर लगे हैं, 300 करोड़ के कालीन बिछे हैं, 8500 करोड़ के प्लेन में प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख के गॉगल्स, देखिए बोलो आराम से बोलो, लगा के घूमते हैं प्रधानमंत्री जी, 2 लाख की घड़ी पहनते हैं। सवाल हमसे पूछते हैं, सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये मैं आपको उसके बाद हमने काम क्या किया वो दिखाता हूं। ये लिस्ट है नीति आयोग की, 20 टॉप गवर्नमेंट स्कूल्स की लिस्ट है ये। इसमें से 7 दिल्ली के हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 35 साल इनकी सरकार होने के बावजूद गुजरात का एक भी स्कूल इसके अंदर नहीं है, एक भी स्कूल। 22 स्टेट में इनकी सरकार है, इनके गवर्नड स्टेट का एक भी स्कूल टॉप 20 में नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर। इनकी अपनी सरकार की रिपोर्ट है। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए, कहीं जाके एक ढंग का स्कूल नहीं बना पाए। प्रधानमंत्री जी को नकली स्कूल के अंदर फोटो खिंचानी पड़ती है जब भी खिंचवाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये गाली गलौज कंपटीशन ही कर सकते हैं, काम तो गिनवा नहीं सकते। आधी दिल्ली इनको भी तो चलानी थी। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर तो इनके जिम्मे था। अजय जी, शाह जी ने गैंग्स के सिर पे हाथ रख दिया, जितनी मर्जी वसूली करो, जितनी मर्जी फिरौती लो, पैसा इकट्ठा करके बीजेपी के चुनाव में लगवा दो। दूसरी बात, आज इन्होंने कहा कि हमारे 2 एमएलए पता नहीं क्या करते हुए पकड़े गए, मुझे नहीं पता क्या कह रहे थे। इनके 10 एमपी पकड़े गए आज फर्जी वोट बनवाते हुए। 10 एमपी। कौन पकड़ रहा है? परवेश वर्मा अपने घर के पते पर, जो उनका है भी नहीं, अब वो एमपी नहीं है। ये पकड़ कौन रहा है ये तो बताओ। क्या बात कर रहे हैं? चुनाव आयोग में इन्होंने 33 किसने पकड़े? 10 एमपी एप्लीकेशन दी है भाई इन्होंने। 10 एमपी किसने पकड़े? अपने घर पे 33 वोट बनवाने की परमिशन इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, 33 वोट बनवाने की। परवेश वर्मा के घर में गिन के 4 आदमी हैं, 33 वोट बनवा रहे हैं अपने घर के ऊपर। किसके घर में कितने आदमी हैं? उसके बाद इनके 10 सांसद कम से कम ऐसे हैं। एक सेकंड, किसी के घर पे। ठीक है अनुराग भाई, बराबर टाइम दिया अजय जी, इसके बाद मैं जा रहे नहीं नाउ प्लीज। जानता हूं
तो आप पिछले बोल रहे हो चुनाव में उनका 3 कमोड वोट थे सोने उनके का है, घर पे। वो बोल रहे हैं आपका इस बार कमोड 33 डायमंड वोट का है। बनवा रहे जनता हैं। कह रही है, एक सेकंड दादा आ रहा बड़ा हूं, हो अजय जी आ रहा हूं, अनुराग गया। डांडा डाउन, ओनली मी एंड देन आई एम ओपनिंग टू ऑल फोर। आई सेड ओनली मी 60-40। डांडा साहब, दर्शकों ये बहुत एक आयरॉनिक सिचुएशन है, हम देश के राजधानी की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल टेम्पर्स इसलिए आए हैं क्योंकि बीजेपी 25 साल से सत्ता से बाहर है, आम आदमी पार्टी की 11 साल से सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी हो चुका है, कांग्रेस कहां है पता नहीं। विकास की बात करें, आज भी लोग स्वर्गीय शीला दीक्षित के टाइम पे हुए डेवलपमेंट की बात करते हैं। वही शीला दीक्षित जी की पार्टी कांग्रेस, जिसके साथ सपोजिटली इन इन्वर्टेड कॉमर्स आम आदमी पार्टी अलायंस में है, लेकिन दिल्ली में नहीं है, पंजाब में नहीं है, बाकी देश में है, पर बाकी देश में आम आदमी पार्टी नहीं है, तो अलायंस क्या कर रहा है वो बात अलग। दिल्ली की जनता को मैंने आम आदमी पार्टी से भी पूछा था, एक तो क्या जरूरत थी ये इतना बड़ा घर बनाने की, कौन सा घर देख के आप मतलब इन्फ्लुएंस हो गए सिविल लाइंस में, उससे कई बड़े बड़े अच्छे घर हैं सिविल लाइंस में, बहुत बड़े बड़े लोगों के हैं, लेकिन आप नेता हैं, बैठे बिठाया मुद्दा दिया। लेकिन एक लार्जर सवाल है, क्या अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर इलेक्शन हो रहा है दिल्ली का? नहीं, बीजेपी कह रही है ये सोच है, इस नेता ने अपना घर बनाया, तो अब आम आदमी पार्टी कह रही है देखो प्रधानमंत्री ने अपना घर बनाया। प्रधानमंत्री ने क्या बनाया? वो पूरा कॉरिडोर है, अब वो उसमें प्लेन को ले आ रहे हैं, सरकारी प्लेन को जिसमें प्रधानमंत्री ट्रैवल करते हैं। इससे दिल्ली की जनता को फर्क है क्या? दिल्ली की जनता को इससे फर्क पड़ता है कि उनकी नालियां कवर हुई नहीं हुई, उनकी वो नाली को पार करने वाली पुलिया बनी नहीं बनी। अनुराग जी आ रहा हूं एक मिनट, उनको है सड़क अच्छी हुई नहीं हुई, हवा की बात करते थे, पानी की बात करते थे, इन सब बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है। अजय आलोक जी क्विक काउंटर, उसके बाद रोहित और रशीदी जी आ रहा हूं जी। अजय आलोक जी एंड अनुराग डांडा क्विक काउंटर। अजय जी, अनुराग जी को 2-3 बातें बोल, अनुराग जी को बस 2-3 बातें कर रहा था। अनुराग जी आज जो डांडा साहब प्लीज वेट, एक आतिशी जी ने फोटो जारी की है ना घोड़ी की, और हमारे लिए सवाल पूछा है कि घोड़ी कौन चढ़ेगा। मैं आपको चुनौती देता हूं, एक घोड़ी नहीं 20 घोड़ी भेजिए जरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, देखिए कैसे कैसे घुड़सवार चढ़ा के घोड़ी को कंट्रोल करके चलाएंगे। आदत है हमें घोड़ियां कंट्रोल करने की, आपको तो कंट्रोल कर ही दिया है, आपकी घोड़ियों को भी कंट्रोल करेंगे। ये दिखाता है कि आप किस स्तर तक नीचे जा रहे हैं। रमेश चौधरी, आप लोग अभी ऐश्वर्या जी कह रहे थे कि आप लूज टारगेट चुन भाषा दिखा रहे हैं, भूल के भी भिड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। दिल्ली का गुजर है, जिस तरीके की भाषा दिल्ली का गुजर है, देसी है, ठेठ है, और ठेठ पॉलिटिक्स करता है, जमीनी की राजनीति करता है, उखाड़ के फेंक देगा आप लोग को। गलती से डिबेट करने की कोशिश मत कीजिएगा रमेश भी धूड़ी से। कॉर्पोरेटर से एक जमीन से उठा हुआ कार्यकर्ता है जो एमपी भी रह चुका है और एमएलए लड़ने जा रहा है, और आतिशी को हराएगा। बीच में मत बोलिए, अभी हड़बड़ाइए मत, अभी मैंने खत्म नहीं किया है। एक एक करके आते हैं, एक एक करके आइए ना, एक एक करके आ रहे हैं, हड़बड़ा क्यों रहे हैं? मैंने तो एक बार भी नहीं टोका आपको, क्यों नहीं स्वीकार करते रहे हैं ना? आप तो मर्यादा में रहिए, क्यों नहीं स्वीकार मर्यादा में रहिए। आम आदमी पार्टी में आके आप भी मर्यादा भूल गए। आप भाषा मर्यादा में रखिए तो मर्यादा में रहेंगे। टोक रहे हैं।